हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिनिमल मनोज्ञा। 4-5 दिन से क्या हो रहा है मेरे साथ कि जब भी मैं यूट्यूब पे होम पेज खोल रही हूँ तो उसमें जिन लोगों को मैंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्होंने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए हैं और वो वीडियोस रिलेटेड है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। तो मुझे लगा मेरा क्या ओपिनियन है, मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में बताना चाहिए। सभी लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा बेस्ट है। तो देखो, जो मैं सोच बेस्ट है बता दो, कोई तो बताओ मुझे, यूट्यूब या फिर टिकटॉक की हूँ। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करती हूँ 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए। वो कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है नॉलेज, सेकंड है एंटरटेनमेंट, थर्ड है क्रिएटिविटी और फोर्थ है मोटिवेशन। तो इन चारों चीज़ों में भी मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मुझे जो है कौन सा ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। इनमें भी आप कई चीज़ें देखोगे तो कुछ बेनिफिशियल है, कुछ हार्मफुल है, कुछ नेगेटिविटी फैला रहे हैं, कुछ क्या है कि फालतू की चीज़ें फूहड़पन से दिखा रहे हैं। तो मैं उन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। तो ऐसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से 70% मुझे आंसर मिल जाता है कि कौन सा बेस्ट है, और आप लोगों को भी ये पता चल गया होगा। देखिए, नॉलेज में भी हम देखते हैं सबसे पहले कि कौन सा प्लेटफॉर्म हम नॉलेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमें नॉलेज किस टाइप से मिल रहा है, हार्मफुल है या यूज़फुल है, दूसरों के लिए कोई काम आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। एंटरटेनमेंट, सेकंड जो टॉपिक है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में मैं ये देखती हूँ कि मुझे उससे खुशी मिल रही है कि नहीं, कोई गंदगी तो नहीं है, कोई फालतू की बातें तो नहीं है उसके अंदर, जो ह्यूमर है, जो फ़न है वो पॉजिटिव वे में दिखाया जा रहा है कि नहीं। ठीक है। और जो थर्ड है वो मैं देखती हूँ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में भी ये देखना है कि उस बंदे को जब हम देख रहे हैं तो उससे कुछ हमें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, अच्छा वाला जो फ़ायदा होता है वो हो रहा है कि नहीं, हम किसी को हार्म तो नहीं कर रहे हैं, हम नेगेटिव किसी जानवर को तो नहीं हार्म कर रहे हैं, हम उसके बारे में तो नहीं फालतू की बातें कर रहे हैं, दिखा रहे हैं उसको मारते हुए। तो क्रिएटिविटी है, कुछ अच्छी चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में, हम गलत चीज़ें नहीं फैला रहे हैं। तो मैं उसकी तरफ जाना पसंद करूँगी। और फोर्थ है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन भी दो तरीके से हो जाता है। हम किस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, गलत चीज़ों के लिए या फिर अच्छी चीज़ों के लिए। गलत चीज़ों में भी ये हो जाता है कि एक बंदा बोल रहा है कि तुम पूरे दिन पढ़ो ही मत, खेलते रहो, तुम्हारे अच्छे स्कोर आ जाएगा, तुम पास हो जाओगे, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, किताबों की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसको देखोगे, उस क्रिएटर को ज़्यादा फॉलो करोगे, या फिर उस बंदे को जो सारी स्ट्रेटेजी बता रहा है पढ़ने के लिए और पास होने के लिए। तो मैं ये मानती हूँ कि चारों चीज़ों से आप लोग को क्लियर हो गया होगा और आप क्लियर कर लोगे कि कौन सा बेस्ट है। अब मेरी बात आती है, मैं क्लियर जो मैं बताना चाहती वो है कि यूट्यूब बेस्ट है। और टिकटॉक पे जो चीज़ें हैं, टिकटॉक ने अपनी इज्जत खुद ही गंवाई हुई है। खुद ही उसने अपने रूल्स गाइडलाइंस इस ढंग से नहीं बताया कि इतना फूहड़पन जो उस पर दिखाई दे रहा है। हाँ, टिकटॉक पे ऐसा ही नहीं है कि सभी क्रिएटर जो है फूहड़ ही होते हैं, फूहड़पन ही दिखा रहे हैं। कई अच्छे क्रिएटर्स भी हैं, बट उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो मैं ये मानती हूँ कि जो इन्होंने इतने ज़्यादा जो लोग आए हैं टिकटॉक के ऊपर, जो 15 सेकंड में पता नहीं कितनी फालतू बातें बता रहे हैं, कितनी मतलब छोटे छोटे बच्चे आते हैं वो रेप को दिखा रहे हैं। वो आप देखोगे उसमें कैसे उनकी गर्लफ्रेंड होती है छोड़ के चले आती हैं, उनको उस टाइम पढ़ना चाहिए तो वो ये दिखा रहे हैं कि रेप को और जो एसिड अटैक को कैसे उसको प्रमोट करना चाहिए। ऐसी वीडियोस होती हैं उनको। भाई आप खुद ही जान सकते हो, आप तो खुद ही इतने समझदार हो कि हम एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं या सर पे बोझ लेने के लिए आ रहे हैं। तो फ़न में देखो, चीज़ें फ़न के लिए हैं तो फ़न में ही देखना चाहिए। तो मुझे लगता है ये चीज़ें डिपेंड कर रही हैं सारे के सारे कि प्लेटफॉर्म कैसा है हमारा। हाँ, और देखो, जो बच्चे बना रहे हैं उनकी जितनी समझ है, जिन लोगों की जितनी समझ है वो वैसा ही देखते हैं और वैसा ही चीज़ बनाते भी हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी भी टिकटॉकर की गलती नहीं है कि वो बना क्या रहा है, उसकी समझ ही ऐसे। क्योंकि टिकटॉक के ऊपर जो ये ऐप है इसके ऊपर आप देखोगे कि ज़्यादा जो है वो 14 to 34 ईयर ओल्ड जो है आप देखोगे पर्सन दिखाई देते हैं। तो उसमें जो ज़्यादा ग्रुप जो आता है वो छोटे बच्चों का आता है, टीनेजर्स का आता है। तो उन्हें पता ही नहीं है कि मोटिवेशन क्या चीज़ है, हम किसी को कैसे अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं अच्छी चीज़ों के लिए। तो ये उनकी गलती नहीं है, उन्होंने जो आसपास देख रहे चीज़ें वही दिखा रहे हैं। तो ये मैं मानती हूँ कि एक क्रिएटर को बैन कर देना गलत है। हाँ, आप उस चीज़ को बैन करो जो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। तो दैट्स इट फ्रेंड्स।
अगर आप लोगों के भी कोई व्यू हो तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोगों को कौन सा बेस्ट लगता है, क्या सही है, जिस पे आप अपने जो है क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप ज़रूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए मेरे इस वीडियो को और अदर वीडियोस को भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन फ्री है भाई, कर दिया करो। कभी आते हो वीडियो देखते हो चले जाते हो, लाइक भी कर दिया करो वीडियो को, और बंदी को थोड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।